हैं अभी 2024 के बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। आप मिस्टेक कर देंगे तो आपको 20 में से क्या होगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि मान के चलिए आपको बहुविकल्पी 20 प्रश्न तैयार है, लेकिन आप गलत इस OMR सीट में गलत तरीके से भर देते हैं तो 20 में से एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2024 बोर्ड का पेपर है। इस पेपर के अनुसार आपको बताऊंगा कि आपको OMR सीट कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी बहुत सारी चीजें भरना है और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारी चीजें भरना है। तो ये दोनों भरना बेहद ही जरूरी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तब में से क्या होगा, 20 नंबर कट जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। देखिए कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे जिला का कोड आपको ऑलरेडी लिखा रहेगा, केंद्र का कोड भी लिखा रहेगा, अनुक्रमांक भी आपका लिखा रहेगा, विषय का कोड भी यहाँ पे लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र संख्या भी आपको लिखा रहेगा। अगर लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपके एडमिट कार्ड में सारी चीजें लिखा होगा। यहाँ पे केंद्र का कोड भी आपको एडमिट कार्ड में लिखा है, क्रमांक भी आपका लिखा रहेगा। विषय का कोड क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूं कि विषय का कोड ये होता है, याद रखिएगा 901 क्या है, विषय का कोड है। और यह गया प्रश्न पत्र संख्या, ये क्या होता है, ये होता है 801। देख रहे हैं ये प्रश्न पत्र संख्या है और ये क्या है, विषय का कोड है, आपको याद रखना है। यहाँ देखिए जो भी प्रश्न दिया गया उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे देंगे, लेकिन आपने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे जो कॉलम आपको दिया गया है इसमें लिखा गया है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला अक्षर लिखा गया, यहाँ पे दूसरा अक्षर लिखा गया। तो यहाँ पेपर को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या दिया गया 801 DG। तो यही क्या होता है, आपका प्रश्न पत्र का मार्का होता है, जिसे हम लोग प्रश्न पत्र का सीरीज बोलते हैं। तो यही ना कोई अक्षर आपका लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर D है और दूसरा अक्षर हमारा क्या है, G है। तो सबसे पहले आपको यही भरना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अक्षर हमारा क्या है, D है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, D लिखेंगे। और दूसरा अक्षर हमारा G है तो हम अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे G लिखेंगे। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां पर भी D होगा उसे अच्छी तरह से क्या करना है, गोला करना है। तो पहले बाहर वाला ऐसे करिएगा और फिर अंदर क्या करना है, आपको ऐसे गोला कर देना है। काले कलम से आप लोग करिएगा, जेल कलम का आपको यूज नहीं करना है। खूब अच्छे से गोला बनाइएगा। यहाँ पे क्या है, G है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने G नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पहले बाहर वाले को ऐसे काला करना है, फिर अंदर वाले को क्या करना है, आपको भरना है। ऐसे भर देना आपको अच्छे से। तो पहला काम आपको यही करना है। इसका सीरीज होगा, मार्का होगा, उसे आपको लिख देना है। फिर क्या होना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो जो भी आपका नाम होगा, जैसे मान के चलिए मेरा नाम अनुराग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुराग लिख के इस प्रकार क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। जैसे आप करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। फिर देखिए आपको लिखा गया कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो इसको आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, तो इसे भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। ये सारी चीजें क्या होगा, विद्यालय में होगा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है चित्रकला विषय है। तो यहाँ जब आप चित्रकला का पेपर देने जाइएगा तभी इसको टच करिएगा। अगर चित्रकला का पेपर आपको नहीं देना, आपको हिंदी का पेपर देना, अंग्रेजी का पेपर देना, तो इसे आपको टच नहीं करना है। जब कला का पेपर दीजिएगा तो अगर आप लेखन कला करिएगा तो यहाँ पे आपको गोला बनाना है, और प्रावैधिक कला करिएगा तो यहाँ पे आपको गोला बनाना है। बाकी ये बहुत सारा विषय दिया गया तो इसे आपको टच नहीं करना है। आपको डायरेक्ट आ जाना है। यहाँ पे देखिएगा नीचे भी आना है, आपको डायरेक्ट नीचे आना है और नीचे देखिएगा आपको लिखा गया OMR क्रम संख्या। तो ऑलरेडी क्या होगा, लिखा रहेगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से वही चीज लिखा गया है, प्रश्न पत्र मार्का लिखा गया है। तो हमारा DG है, पहला अक्षर हमारा क्या है, D है, तो यहाँ पे D लिखना है। दूसरा आपका G है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको G लिख देना है। वाला है तो चित्रकला वाला आपको टच ही नहीं करना है। नीचे वाला कोई मतलब आपका नहीं है। ये केंद्र व्यवस्थापक का मोहर तो ऑलरेडी आपको स्कूल की तरफ से लगेगा। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक क्या करेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो इसे क्या करना आपको कर लेना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली मान के चलिए हम अपना हस्ताक्षर क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। देन इसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रश्न संख्या, यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। और देखिए क्या बाकी है, अब आपको यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए हम पेपर को थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा खंडवा है, इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि आकाशदीप के लेखक है। कुछ इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा, आकाशदीप के लेखक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क वाला है, यानी पहला वाला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रश्न संख्या 1 और यहाँ पे पहला वाला ए वाला सही है, जिसको हम लोग क वाला कहेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करना, आपको बाहर सबसे पहले ऐसे बनाना है, फिर अंदर क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, इसे फिल कर देना है। तो इस तरीके से क्या करना, अच्छे से आपको फिल करना है। दूसरा प्रश्न देखिए इस वायरल पेपर में आपको दिया गया कि चिंतामणि के रचयिता है, तो हमारे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ख वाला है। तो आपको करना क्या है, ये दूसरा वाला प्रश्न है, इसका जो हमारा आंसर बी वाला सही होगा। ख का मतलब यहाँ पे क्या है, बी वाला है। तो इस तरीके से क्या करना, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गोला बना देना है। यानी जितने भी प्रश्न होंगे
आपने क्या करना, आपको गोला बना देना है। मान के चलिए तीसरा का अगर डी वाला सही है तो डी वाले पे गोला बनाइएगा, चौथा का ए वाला सही है तो ए वाले पे आपको अच्छे से गोला बना देना है। और एक काम और करना है कि यहाँ पे नीचे आपको देखिएगा ये लिखा हुआ है प्रश्न संख्या और उत्तर। जैसे देखा आपको उत्तर लिखना है, दूसरा का आपको उत्तर लिखना है। तो पहला का हमारा जो उत्तर है देख सकते हैं, पहला का हमारा ए वाला सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम ए लिख देंगे। दूसरा वाले का हमारा कौन सा सही था, दूसरा वाले का बी वाला सही था, तो यहाँ पे क्या करना, आपको बी लिख देना है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको यहाँ पर गोला बनाना है और यहाँ पे जो भी आंसर क्या होगा आपका सही होगा उसमें क्या करना, आपको भर देना है। ये 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और 20 का क्या करना, आंसर आपको भर देना है। इसमें बाकी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कोड आपको डाल देना है, यहाँ पे सभी प्रश्नों का आंसर आपको लिख देना है, यहाँ पे साइन कर लेना है, जो भी मार्का होगा उसको लिख देना है और यहाँ पे लाइन से क्या करना है, आंसर दे देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मेरे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी करा जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।